दोस्तों, सांप इस दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक होते हैं, इसीलिए लोग इनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं। वैसे तो दुनिया में लाखों करोड़ों सांप होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनमें से कितने सांप जहरीले हो सकते हैं? रिपोर्ट्स कहती हैं कि धरती पर सांपों की अलग अलग करीब 2000 प्रजातियां पाई जाती हैं, पर उनमें से 500 के करीब प्रजातियां ही ऐसी होती हैं जो जहरीली होती हैं, जिनसे बचकर रहने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, आपने कई फिल्मों में, कई कहानियों में अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि नाग नागिन एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, लेकिन अगर कोई गलती से अनजाने में कोई नाग को मार देता है और नागिन से जुदा कर देता है तो नागिन उससे बदला जरूर लेती है। जिसने उसके नाग से जुदा किया हो, चाहे उसे फिर 7 जन्म का इंतजार ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो अपना बदला उस व्यक्ति को मार कर ही पूरा करती है, क्योंकि नागिन अपने नाग की आंखों में देखकर पता लगा लेती है कि उसके नाग को किसने मारा है, और वो बदला जरूर लेती है और बदला लेकर ही मानती है। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ यूपी के उस गांव में, जहां 25 साल बाद नागिन ने अपने नाग का ऐसा बदला लिया कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, ये घटना यूपी के रहने वाले सोहन के साथ घटित हुई। दोस्तों, एक बार सोहन अपने कुछ सहपाठियों के साथ मिलकर स्कूल से घर वापस जा रहा था। तभी अचानक से एक नाग उसके रास्ते में आकर बैठ गया और फन फैलाकर हुंकारे मारने लगा। ये देखकर सोहन के साथ घर वापस जा रहे सहपाठी काफी डर गए और वहां से भागने लगे, लेकिन कुछ सहपाठी वहां खड़े रहे और सोहन को वापस मुड़कर चलने के लिए कहा। लेकिन सोहन को ऐसा करना कायरता लगी और उसने गुस्से में आकर एक पत्थर उठाया और उस नाग के सिर पर दे मारा और नाग वहीं पर मर गया। सोहन इस बात से अनजान था कि उस नाग की नागिन ये सब देख रही थी। दोस्तों, इसके बाद सोहन ने उस नाग को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया और अपने घर चला गया। दोस्तों, जब वो नागिन अपने नाग के पास गई तो अपने नाग को खून में लथपथ देखकर वो नागिन गुस्से में लाल पीली हो गई और अपना सिर जमीन पर मारने लगी। इसके बाद नागिन ने अपने नाग के शरीर को एक जगह पर रख दिया और अपने नाग का बदला लेने के लिए सोहन को ढूंढना शुरू कर दिया। जब नागिन सोहन के गांव में उसके घर के पास पहुंची तो वो अपनी मौसी के साथ एक कार के सामने खड़ा हुआ था। जब तक नागिन वहां पहुंचती तब तक वो कार में बैठकर अपनी मौसी के साथ मुंबई पढ़ने के लिए चला गया। दोस्तों, सोहन पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया। सोहन की माँ का ब्याह काफ़ी गरीब घर में हुआ था, जबकि उसकी बहन ने भाग कर किसी बिजनेसमैन से शादी कर ली थी, लेकिन उनको संतान का सुख कभी प्राप्त नहीं हुआ था और इसीलिए उन्होंने सोहन को पालने का फैसला किया। दोस्तों, सोहन का लगाव पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होने के कारण उसके माता पिता ने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला लिया। वहीं सोहन भी अपनी मौसी की मेहनत और अपने माता पिता के दर्द को जीत कर डॉक्टर बन गया। बाहर विदेशों में जाकर सोहन ने कई डिग्रियां ली और वो जानवरों का डॉक्टर बन गया, जिसमें वो सांपों का विशेषज्ञ था। दोस्तों, जब 25 साल के बाद सोहन अपने मौसा मौसी के साथ गाँव आया तो उसको देखकर सभी गाँववासी उसका स्वागत करने लगे। सबका इतना प्यार देखकर सोहन काफ़ी प्रसन्न हुआ और अपने बचपन के दोस्तों के साथ एक खुले मैदान में जाकर बैठकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने लगा। तभी उसकी नज़र उस नागिन पर गई, जो कि पूरी तरह से जख्मी थी। उसके शरीर से रक्त बह रहा था। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी सड़क हादसे का शिकार हो गई हो। जैसे ही सोहन ने उस नागिन को देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो अपने घर गया और वहाँ से उसको पकड़ने का औजार लेकर आया और उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसका इलाज करने लगा। 3 दिन उसका इलाज करने के बाद नागिन पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, लेकिन नागिन की आंखों में तो सोहन की फोटो छपी हुई थी, तो उसने तुरंत ही सोहन को पहचान लिया। दोस्तों, जैसे ही सोहन ने उस नागिन को उठाकर बाहर छोड़ा तो उस नागिन ने तुरंत ही सोहन के पैर को डस लिया। सोहन को डसते ही नागिन तुरंत ही वहां से चली गई और कुछ देर बाद ही सोहन की मौत भी हो गई। इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि नागिन अपने नाग का बदला ज़रूर लेती है, चाहे उसे अपना बदला लेने के लिए कितने भी जन्म क्यों ना लेने पड़े। सो प्यारे दोस्तों, कभी भी नाग नागिन को मारने की भूल ना करें, और अगर आपने गलती से भी नाग नागिन को मार ही दिया है तो आप उसे जला दें, क्योंकि अगर आप इनमें से एक को भी ऐसे ही मार कर छोड़ देते हैं तो दोस्तों ये बदला ज़रूर लेते हैं। इनकी जो रूह होती है वो भटकती रहती है। जैसा कि हमने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया कि जब आप किसी नाग को मार देते हैं तो नागिन नाग की आंखों में देखकर मारने वाले को जान लेती है। तो ऐसे में अगर भूलवश आपसे नाग की हत्या हो गई है तो आप उसे जला दें, यही ठीक रहेगा। या तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि कहीं भी सांप दिख जाए तो आप उसे भगाने की ही कोशिश करें, मारने का जोखिम मत उठाएं, वरना अंजाम बहुत घातक हो सकता है। तो ऐसे में वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।